पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भुवन मंगलमय पावन जीवन गाथा तत्सहित उनके पार्षदों के भुवन पावन मंगलमय गाथा यत्किंचित परिवेशन करने का प्रयत्न कर रहे हैं अपने वाणी को पवित्र करने के लिए। ये जीवन चरित ये साधारण लौकिक नहीं अलौकिक है, ये मायातीत है, ये इंद्रियातीत है, ये गुणातीत है। ये जीवन देखने में लगता है जैसे मनुष्य चित्त हो साधारण, लेकिन भगवान जब आते हैं या भगवत भक्त पार्षद तनु जब आते हैं जगत मंगल के लिए, दिव्य लोक के संदेश लेकर आते हैं, जो एक दिव्य अचिंत्य लोक के संदेश वाहक रूप में आते हैं, जगत कल्याण के लिए, जगत जीव चेतन सत्ता को जागृत करने के लिए अहुतु की कृपा परवश होकर के आते हैं। हर समय नहीं आते हैं। ये संयोग, ये अमृत संयोग कभी कभी होता है। जो भाग्यशाली है वो तो इस स्रोत में बह जाते हैं, और जो हम जैसे दुर्भागा है वो तो कीचड़ जैसे किनारे में फेंका जाता है। जैसे मैला आदि बह जाती है ना, स्रोत जब गंगा स्रोत बहती है तो मैला फैला आदि तो कीचड़ पिचड़ सब साइड में पड़ा रहता है। ऐसे ही हम जैसे जो बहिर्मुख जीवात्मा, जो देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे तीव्र आसक्ति, इसमें ही हमको आनंद मिलता है। इस क्षुद्र आनंद के अनुसंधान में हम ना जाने कितने जन्म अतिक्रांत होकर के अब हमको ऐसे मानव जन्म मिला है, लेकिन दुर्भागा जीवात्मा फिर भी चेतन नहीं, फिर भी आग्रह नहीं, मुग्ध मंत्र मुग्ध होकर के जैसे किस आनंद प्राप्ति की आशा लेकर के दुर्लभ मानव जीवन को इस तरह से अंधकार में धकेल करके ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। निध मध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मैं नुकुल नवशतरितं पुमन भवब्दि न तरित स्व आत्महा। ऐसे नर्तन पाकर के जो ये संसार सागर से मुक्त होने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, वो आत्महत्याकारी हत्या ही है। हत्या ही, हत्या माने क्या? यही शरीर पा करके भी वो अमृत लोग के संदेश प्राप्त होते हुए भी दुराग्रहवश, संग दोष के कारण, पूर्व संस्कारवश, दुस्संग के कारण वही विषय वही मुख्य, उसी में रुचि, उसी में आसक्ति, बस वही भोग्य पदार्थ प्राप्ति के अनुसंधान में मानव जीवन को चौपट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे मानव जन्म पा करके जो भवसागर उत्तीर्ण होने का प्रयत्न नहीं करता है, वो आत्महत्याकारी, आत्महत्या नहीं आत्महत्याकारी, आत्मा को हनन करता है। तो महाप्रभु आए हैं इस कलियुग में, बड़े अद्भुत अपूर्व संयोग, जो समस्त पार्षदों को लेकर के आए हैं इस कलियुग में। ऐसे सुंदर संयोग कोई युग में होता नहीं है। ऐसा समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं। और चले जाने का महाप्रभु अंतर्ध्यान के बाद भी समस्त नित्य लीला के पार्षद तनु आ करके वही महाप्रभु के प्रेम धर्म प्रचार के लिए, वो गोलक की वो दिव्य प्रेम, वो भावोल्लास रति, जो रति, जो प्रेम कहीं युग में कभी मिला नहीं, मिल नहीं सकता है, वो प्रेम, वो दुर्लभ वस्तु जो साधन के द्वारा कदापि वो प्राप्त होना संभव नहीं है। जोगिंद्र मुनिंद्र आदि सब युग युगांतर तपस्या करके, कठोर साधना करके
थोड़ा सा किंचित अनुभव, किंचित जोग विभूति प्राप्त होकर के वो अपने को मानते हैं हम परितृप्त है, अपने को तृप्त मानते हैं। अनंत विभु अखंड भुमानंद आनंद सिंधु के किंचित एक छटा प्राप्त होकर के तृप्त मानते हैं। और अखिल अखिल आनंद सिंधु और रसामृत सिंधु के पूर्ण प्रकाश रस और राज महाभाव दोनों मिलित होकर के इस कलियुग में वो दुर्लभ प्रेम वो दुर्लभ प्रेम कृपा पूर्वक प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस कलियुग में अभिवृत हुए हैं। अनर्पित चोरिंग चिरात कोरोना अवतीर्ण कलो, जो कई युग में ये वस्तु प्रदान नहीं किया है, कोरोना करके कोरोना अवतीर्ण कलो, सिर्फ कोरोना करके, कोरोना ही कारण है और कोई कारण नहीं है। कोई भी अगर वो वस्तु साधन करके अगर वो स्वरूप प्राप्त किए हैं तो ये महाप्रभु के कोरोना ही कारण है। समर्पयत उन्नत उज्जवल रसाम, उस उन्नत उज्जवल रस, कौन सा रस? प्रेम रस सीमा, जुगल विलसित माधुर्य की चरम सीमा, जो भावोल्लास रति राधा स्नेहादिका मंदिर स्वरूप उपासना पद्धति, ये वस्तु प्रदान करने के लिए राधा स्नेहादिका जो सखी मंजरी है, ये मंजरी उपासना पद्धति प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं इस कलि युग में। ये तो ऐसा नहीं मिलता है बद्ध जीवात्मा, उसको तो चेतन सत्ता सुप्त है हमारे भीतर, सबके भीतर, माने प्राणी मात्र ही सबके भीतर चेतन सत्ता है और वही भगवत सत्ता है, पूर्ण रूप से है, उसमें सब शक्ति निहित है, एक अमीबा से लेकर के ब्रह्मा तक वो सत्ता सब में है, लेकिन आवरित है। एक चेतन सत्ता का चतुर्विध प्रकाश है, आवरित चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन। आवरित चेतन है वृक्षलता आदि, इसमें चेतन है, लेकिन चेतन चैतन्य सत्ता का प्रकाश दिखने में आता नहीं, लगता है जैसे जड़ है, जैसे वो कुछ समझता ही नहीं उसका। लेकिन ना, जैसे हम अचेत होकर रहते हैं ऐसे वृक्षलता, इसमें प्राण है, सिर्फ प्राण क्रिया है, बस प्राण क्रिया चल रहा है, लेकिन उसको चेतन चैतन्य सत्ता आवरित है, यह आवरित चेतन। फिर चेतन सत्ता का किंचित प्रकाश दिखने में आया, वो है संकुचित चेतन। संकुचित चेतन माने जैसे कीड़ा मकोड़ा आदि, चेतन सत्ता का किंचित विकास हुआ है उसमें सब परिपूर्ण सब कुछ है, वो पूर्ण शक्ति निहित है उनमें, भगवत शक्ति। एक एमीबा के अंदर जितनी शक्ति निहित है, एक मनुष्य के अंदर भी उतनी शक्ति, सिर्फ आवरित, आवरण बस खुल जाता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये कोश उन्मोचन हो जाता है। ये फर्क है बस, लेकिन है उसमें सब ढका हुआ है। संकुचित चेतन, कीड़ा मकोड़ा आदि। फिर चेतन सत्ता का और थोड़ा विकास हुआ है। अब कीड़ा मकोड़ा से आप जैसे बकरी, भैंस, बकरी, गाधा, घोड़ा, हाथी आदि, ये थोड़ा विकास हुआ है। उसके बाद बंदर के बाद चिंपांजी, ओरांग ओटांग आदि वन मानुष, ये और थोड़ा विकास धीरे धीरे क्रमान्वय। और मनुष्य है विकसित चेतन, और चैतन्य सत्ता का विकास हुआ है, मन, बुद्धि, विचार, सब कुछ दे करके एक सुंदर फूल खिल गया है, खिला हुआ फूल है। और ये फूल भगवत चरण में समर्पित हो जाता है तो जाकर के परम मंगल करने में समर्थ हो जाता है। लेकिन हम वो खिला हुआ फूल वो संसार के लिए समर्पित होकर के, भोग वृत्ति लेकर के संसार, इसमें ही हमको आनंद लेते हैं, बस
इसमें फंस करके फिर जा करके 84 लाख जोनि में फिर पुनः पुनः जन्म मृत्यु चक्र में आवृत होकर के फिर चलते हैं अनादिकाल अनंत काल। फिर कब मानव जन्म मिलेगा, कब हम संसार चक्र से मुक्त हो जाएं, कोई गारंटी थोड़ी है, कोई ठिकाना नहीं। इस जन्म में अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो ठिकाना नहीं, कितना कल्प कल्प अतिक्रांत हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। सबसे उत्तम समय वर्तमान मनुष्य जीवन जो मिल गया है, अभी भी सचेत होना बहुत जरूरी है। तो इस सचेतन, इस चेतनता सत्ता को जागाने के लिए भगवान आते हैं, करुणार्ध चित्त होकर के करुणापूर्वक अवतीर्ण होते हैं, अपने समस्त पार्षदों को लेकर इस कलियुग में महाप्रभु आए हैं। अकेला नहीं, समस्त पार्षदों को जाओ, समस्त ये चेतन सत्ता को जागाओ। सबके भीतर चेतन सत्ता है, एक ही सत्ता है। मनुष्य है विकसित चेतन, इसके ऊपर और एक सत्ता है, वो है पूर्ण विकसित चेतन। वो है जब उसका जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो जाता है, प्रकृति पुरुष का जो संयोग, जीव चैतन्य सत्ता का जो संयोग हो गया प्रकृति के साथ, तदात्मता, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु पुरुष प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते, पुरुष ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संघर्ष सदसज्जनि जन्मसु। ये चक्कर चल रहा है, पुरुष और प्रकृति दोनों का मिश्रण। ये शरीर भगवत अंश होते हुए भी एक शरीरधारी बन करके पंचभौतिक शरीर में तदात्मता हेतु अपने को शरीरधारी मान करके संसार चक्र में घूम रहा है। और इसमें शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, बस ये वृत्ति लेकर के घूम रहा है। लेकिन ये तो स्वप्नवत, शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। शरीर तो आगंतुक है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक है। शरीर अनित्य है, पंचभौतिक। मातृ जठर में इसका शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। आगंतुक है, ये मैं नहीं हूँ। परिवर्तन परिवर्तन संकोचन प्रलय ये हो रहा है। लेकिन ये चेतन सत्ता जागाने के लिए इस तरह से महापुरुष आते हैं। भगवान अपने पार्षदों को लेकर के इस कलियुग में आए हैं, वो चेतन सत्ता को जगाने के लिए। सुप्त चेतन सत्ता उसको जगा देते हैं, कृपा शक्ति के द्वारा सोया हुआ है उसको जगा देते हैं। जब तक वो चेतन सत्ता जागता नहीं, तब तक जाके भजन शुरुआत होता नहीं है, तब तक भजन होगा नहीं, ठीक ठीक भजन होगा नहीं। भजन में स्पृहा भी होगी नहीं। स्पृहा तब होता है जब वो सत्ता जग जाता है। वो जगने के लिए एकमात्र गुरु कृपा, महत कृपा, कृपा भिन्न, महत कृपा भिन्न कोनो कर्मे भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार ना जाए खाए। महत पुरुष, जो सामर्थ्य पुरुष, जो दृष्टा पुरुष, वो चेतन सत्ता को, सुप्त चेतन सत्ता को जगा देते हैं। तो वो जाग जाने से फिर जाके धीरे धीरे उससे भजन क्रिया शुरुआत होता है। हमारे भक्ति मार्गों में भी ऐसे ही चलता है, सब मार्गों में ऐसे ही है, प्रक्रिया अलग अलग। जैसे योग मार्ग में उसका प्रक्रिया अलग, षड चक्र भेद है। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र, वो शक्ति को जगाते हैं। जागते जागते जब मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर वो करके अनाहत चक्र, फिर विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्रार में जाकर के मिलन होता है, तो मुक्त, बस जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो जाता है। हमारे भक्ति मार्ग में भी ऐसा ही है। लेकिन भक्ति मार्ग में उस ग्रंथि उन्मोचन की कोई चेष्टा नहीं है। नाम साधन, भक्ति अंग जाजन, शरणागति, इसको ऑटोमेटिक होता है वो जागृति, उसका लक्षण है। कौन स्थिति में जा कर के क्या क्या उसके लक्षण होता है, इसका लक्षण है। ये बहुत तो ये जानते नहीं है, ये विषय आलोचना भी नहीं करते हैं। जब मणिपुर
मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर नाभि चक्र में हो, जब मन जाता है, जाग जाता है, तो निष्ठा में पहुंचता है। निष्ठा अनाहत चक्र में है, जब पहुंचता है, ये वक्षस्थल यहाँ पर, तो रुचि, रुचि के बाद विशुद्ध चक्र में जब ये कंठोदेश में यहाँ से पहुंचता है मन, तो आसक्ति, फिर आज्ञा चक्र में भाव, फिर जाकर के सहस्त्र में जाकर के प्रेम, पूर्णता, प्रेम प्राप्ति होती है। ऐसे ऑटोमेटिक होगा ये अनुसंधान। लेकिन ये शक्ति को जागाने के लिए गुरुदेव कृपा करके, दृष्टा पुरुष कृपा करके उस सत्ता को जागा देते हैं, नहीं तो होगा नहीं, ऐसे सहज नहीं है ना। तो नाम साधन के द्वारा, भगवत शरणागति के द्वारा, भक्ति अनुष्ठान के द्वारा ये धीरे 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 स्थिति पार करके साधक आगे निकाल जाता है, भक्ति मार्ग अवलंबन करके। यहाँ सरस्वती भेद करने का ऐसे कोई प्रक्रिया का कोई अनुसंधान नहीं, लेकिन होता है, इसका लक्षण भी है। खैर हमारा आलोचना तो दूसरा है, फिर भी थोड़ा लक्षण बताता हूँ। वो शक्ति जब जागता है ना, उसका गति होता है सर्प गति, वेग गति, शशक गति, पिपीली का गति है। सर्प गति, सर्प ऐसे ऐसे चलता है ना। कभी कभी कोई साधक अगर भक्ति मार्ग में थोड़ा सा उनकी अनुभूति है, थोड़ा सा अच्छा तो वो देख सकते हैं शरीर में एक शक्ति आकर के जैसे ऐसे ऐसे हिला करके, जैसे एकदम भीतर से कैसे हिला दिया, तो ये है वो माने शक्ति जागृति होती है। वेग गति, वेग गति मेढक जैसे छलांग मारते हैं ना, ऐसे ही शरीर में है, भजन कर रहे हैं, करते करते अचानक ऐसा अनुभव होता है। ये जो उस स्थिति में जाते हैं वो अनुभव करेंगे। खैर वो ख्याल करते नहीं है, है ना, वो ख्याल करते नहीं है जो ऐसा क्यों होता है, शरीर में मुड़ता है, शरीर विकृति होता है, क्यों होता है। शक्ति जागृति होता है, ऑटोमेटिक होगा। वेग गति, शशक गति, शशक गति माने वो जो खरगोश छलांग मारता है, ऐसा करके छलांग मारता है जैसे एकदम ये गति। अच्छा, पिपीली का गति, चीटी जैसे, चीटी ऐसे भीतर से ऐसा एकदम ऐसा होता है। माने जो अनुभव करते हैं भक्ति राज्य में, किंचित जो अनुप्रवेश है वो अनुभव करेंगे। ये सब तो अनुभव कर नहीं पाएंगे। मैं कहता हूँ लक्षण, तो ऐसा होने से समझ लेना और शक्ति की क्रिया ऑटोमेटिक, विवश चेष्टा करके भी हम शरीर को रोक नहीं पाते हैं। ये विवशता, ये लक्षण होता है स्वाभाविक ही, है ना। तो भक्ति मार्ग में ये सब है। तो ये वस्तु चेतना शक्ति जगाने के लिए भगवान समस्त पार्षदों को लेकर इस कलियुग में करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं। और दुर्लभ वस्तु वृंदावनी उपासना पद्धति, रस सीमा, रस माधुर्य की चरम पराकाष्ठा, राधा कृष्ण जुगल विलास माधुरी की चरम निर्जार, जो वो मंजरी उपासना पद्धति, रस भावोल्लास रति, ये वस्तु प्रदान के लिए महाप्रभु आए हैं। ये है अनर्पित चौरिंग चिराग, यह है महाप्रभु के अनर्पित चौरिंग चिराग, उन्नत उज्जवल रस, ये है। तो हमारे आलोच्य विषय है श्रीनिवास आचार्य प्रभु, जो महाप्रभु का अंतर्ध्यान के बाद श्रीनिवास आचार्य प्रभु महाप्रभु का ही आवेश अवतार। वो शक्ति तो अनंत है। भगवान जुगपत बहुतों स्वरूप में अवतीर्ण रह सकते हैं। जैसे भगवान जब आए हैं महाप्रभु, वो भगवत शक्ति, महाप्रभु तो पूर्ण ब्रह्म सनातन, जैसे वीरचंद्र प्रभु, जैसे अच्युतानंद प्रभु, ये सब भगवत तनु, ये जीव कोटि ना, ईश्वर कोटि के अंश अवतार, आवेश अवतार, कला अवतार। ऐसे श्रीनिवास आचार्य प्रभु, रामचंद्र कविराज, फिर नरोत्तम ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु पंचतत्व रूप में आए हैं। तो हम लोग
आलोचना कर रहे हैं श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य प्रभु के पावन जीवन गाथा। महाप्रभु के अंतर्ध्यान के बाद आए हैं ये, उनके प्रेम स्वरूप, उनके प्रेम ही प्रकटित हुए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु रूप में। महाप्रभु के आदेश प्राप्त होकर के आए हैं वृंदावन में, और पहले ही आदेश किया है रघुनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी का आदेश किया है, जो ऐसे हमारे परम प्रेमी परम प्रिय भक्त श्रीनिवास आएंगे, तुम उनको दीक्षा प्रदान करना। फिर श्रीजीव गोस्वामी को आदेश किए हैं, तुम श्रीनिवास नामक हमारे परम प्रेमी इनको तुम शिक्षा प्रदान करना, इनको भगवत शिक्षा आदि दे करके इनको तुम कृतार्थ करना। इस तरह से पहले महाप्रभु को सबको निर्देश प्रदान किए हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु बहुत दुखी होकर के जब महाप्रभु अंतर्धान हो गए, महाप्रभु के विरह दशा प्राप्त होकर के तो ऐसे दुखी हो गए, पुनः पुनः अचेत हो जाते हैं चिंतन करते करते, हाय हाय हमारे ये तनु शरीर रहते रहते हम महाप्रभु के वो श्रीमुख माधुरिमा मुख चंद्रिमा दर्शन से वंचित रह गए। धिक्कार मेरे ऐसे मानव जीवन, ये तो धारण करना उचित नहीं है। तो महाप्रभु फिर स्वप्न में आकर के उनको शक्ति संचार करके आलिंगन करके, नहीं नहीं श्रीनिवास तुम ऐसा मत करो, हम हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जब भी तुम हमको याद करोगे हम आएंगे। स्वप्न भंग होने से देखते हैं अद्भुत आनंद शिहरण, जैसे साक्षात महाप्रभु उनको आकर के आलिंगन किए हैं। बस जैसे एक तृप्ति, जैसे एक अनंत प्रशांति, एक दिव्य भावनामय एक आनंद के शिहरण अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, गए हैं शांतिपुर में, अद्वैत आचार्य प्रभु का दर्शन करेंगे, नित्यानंद प्रभु का दर्शन करेंगे। उधर जाते जाते खबर मिला जे नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हो गए, अद्वैत आचार्य प्रभु अंतर्धान हो गए हैं। दुख के कोई ठिकाना नहीं। जो हम जैसे इतने पापी हैं कि प्रभु आए हैं, लेकिन इनके दर्शन से, इनके संभाषण से, इनके संपर्क से हम वंचित रह गए। ये पापी जीवन ये कोई काम का नहीं है। ये तो एक दीनता है, ये भक्त मात्र ही दीनता, दीनता और भक्ति ये परस्पर एक दूसरे का परिपूरक है। जहाँ दीनता है वहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ दीनता है। दीनता है भक्त के अलंकार। दीनता कोई साधारण चीज़ नहीं है। हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, अपना दोष के उद्गार, जो हम बहुत पापी है, हम में ये कमी है, हम में ये कमी है, ऐसे अपना दोषानुसंधान करते हैं हर स्थिति में। ये उत्तरोत्तर जितना भक्ति देवी की कृपा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, उतना ही उनके भीतर दीनता देखने में आता है। जब तक भक्ति देवी की कृपा नहीं, तब तक ये दीनता आना संभव नहीं है। दीनता बहुत स्पृहणीय वस्तु है साधक के लिए। नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, मौसम पतित नाई त्रिभुवने देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धरो। बोलो कैसे दीनता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, पूरी शरीर कीटो मुई से अदम, मोर नाम जे नाम ले तार पाप है। ये सब कैसे कैसे उद्गार। ये है भक्त की दीनता। ये दीनता एक अद्भुत शोभनीय दीनता। जिनमें दीनता है वो तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो दीनता देख करके सबके मन तृप्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। आहा, कितने सुंदर विनम्रता है ना। दीनता दूसरे को सुखी करता है, आनंद देता है, और अभिमान अपने को सुखी करता है, लेकिन दूसरे को क्लिष्ट करता है। देखो कितना घमंडी, कितना अहंकारी, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये अहंकार जो है वो अपने को तृप्त मानता है, अपने कह करके, अपने
दिखा करके, अपने घमंड को दिखा करके, है ना, वो अपने को तृप्त मानता है, लेकिन दूसरे के पास वो अवहेलित होता है, घमंडी। और दीनता अपने को खिन्न दिखता है, लेकिन दूसरे से वो बहुत आदरणीय बन जाते हैं, दूसरे के पास। आहा, कितना सुंदर दीनता। और वो जो दीनता साधक, वो अपने को बड़ा खिन्न मानता है, छी 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 छी, ये हम लोग, हमको इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, हम सम्मान के लायक नहीं, माला पहनाते हैं, बहुत खिन्न हो जाते हैं, अरे हम इस लायक नहीं, प्रणाम करते हैं, अरे 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 हम तो महापापी हैं, ऐसे, है ना। दोनों अलग वस्तु। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुखरी विष्ठा त्रयं त्यक्त्या हरिं भजेत। अगर हरि भजन करना चाहते हो, अगर वो प्रेम प्राप्ति करना चाहते हो, तो 3 वस्तु का ध्यान रखना। अभिमान, सुरापान, मदिरापाई। अभिमान जो है, मैं पुलीन हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मानी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं वैष्णव हूँ, ये सब अभिमान, सब अभिमान, ये सब अभिमान। अभिमान, सुरापान, मदिरा पाई, शराब पी करके जैसे ख्याल नहीं रहते, क्या अपने को राजा समझता, मैं कौन हूँ, ऐसे अभिमानी जीवात्मा मदिरा पाई जैसे। गौरव, गौरव बुद्धि तो रौरव नरक के समान है, गौरव, अपना गौरव दिखाते हैं। और प्रतिष्ठा सुखरी विष्ठा, हमको माने गिने चुने, हम समाज में प्रतिष्ठा हमको मिलना चाहिए, जहाँ जाएंगे हम हमारी पूजा करेंगे, बड़े बड़े माला पहनेंगे, बड़े सुंदर सभा को प्रणाम करेंगे, ये एक सुप्त इच्छा, ये बहुत हीन मानसिकता। भक्ति मार्ग में भक्ति देवी बहुत अप्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ ऐसे प्रतिष्ठा बुद्धि, वहाँ भक्ति देवी उस हृदय में रहते नहीं हैं, उस हृदय में वहाँ तो दीनता बस। अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इहाते ही प्रेम, इहाते ही सर्वसिद्धि। अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, है ना। तो दीनता ये साधक का एक अलंकार बन के आता है, दीनता रूपी अलंकार में भूषित होते हैं, सबके निकट प्रिय पात्र बन जाते हैं। तो इस तरह से दीनता छा गए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु के भीतर। फिर दुखी होकर के रो रहे हैं। फिर नित्यानंद प्रभु भी इस तरह से आकर के स्वप्न में उनको साक्षात हृदय में धारण किए, कंठ लगाए, उनको आदर किए, बड़े आशीर्वाद किए, तुम दुखी मत हो, तुम वृंदावन में जाओ, तुमको सब सिद्धि प्राप्ति होगी। अद्वैत आचार्य प्रभु भी इस तरह से आविर्भूत होकर के आशीर्वाद किए हैं। उसके बाद महाप्रभु के आदेश प्राप्त होकर के श्रीखंड में जाकर के नरहरि सरकार ठाकुर और जितना भक्त है रघुनंदन ठाकुर, सबके चरण वंदना करके सबसे आशीर्वाद लेकर के चले हैं वृंदावन। वृंदावन में पहले ही महाप्रभु सबको स्वप्नादेश किए हैं, जो ऐसे हमारे प्रेमी भक्त श्रीनिवास आ रहे हैं, तुम लोग श्रीजीव गोस्वामी को आदेश किया है, तुम उनको शिक्षा देना, श्रीमद् भागवत पुराण आदि शिक्षा देना, और बड़े आदर से, बहुत दुखी होकर आ रहे हैं, तुम आदर के द्वारा उनके संतप्त हृदय को शांत कर देना, बहुत दुखी होकर आ रहे हैं। आए हैं वृंदावन में, आकर के वहाँ तो कुछ ब्रजवासी, उनके सौम्य दिव्य चेहरा बहुत दिखने में बड़ा सुंदर था, जैसे महाप्रभु के ही द्वितीय कलेवर, शरीर जैसे महाप्रभु के जैसे, चिन्मय ऐसे सुंदर दिव्य स्वर्णकांति शरीर, है ना। वृंदावन में आए हैं तो शरीर तो क्षीण हो गए हैं, बहुत दिन से चलते चलते आ रहे हैं, खाना नहीं पीना नहीं, लेकिन तेजपुंज कलेवर, शरीर जैसे तेज बिखर रहा है शरीर से, घुंघराले केश, आकर्ण नेत्र, दंत पंक्ति जैसे, मुक्ता पंक्ति जैसे, मुक्ता जैसे, बड़े सुंदर दिखने में, जैसे महाप्रभु के द्वितीय कलेवर। फिर वो ब्रजवासी आकर के उनको कहे हैं, जो तुम कहाँ जाओगे, तो कहते हैं हम तो जाएंगे रूप सनातन के पास, उनके चरण सान्निध्य में जा कर के हम वहाँ उनके हमारे संतप्त हृदय को शांत करेंगे। फिर कहते हैं ब्रजवासी, कहते हैं रूप सनातन तो चले गए,
बस हाय हाय, हाँ महाप्रभु के दर्शन से वंचित हो गए, अद्वैत आचार्य प्रभु के दर्शन वंचित हो गए, नित्यानंद प्रभु के दर्शन वंचित, वृंदावन में रूप सनातन ये भी चले गए। एकदम धिक्कार धिक्कार, कराघात करते 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 अचेत होकर गिर गए। धिक्कार ऐसे हमारे जीवन, हम क्यों आए वृंदावन में? जमुने में कूद कर हम शरीर को समाप्त कर देंगे, अब ये प्राण हम धारण नहीं करेंगे। देखो कैसे कैसी स्थिति। हम लोग तो चाहते हैं सहज ही मिल जाए सब कुछ, दो फिरा माला करके समझ जाते हैं बड़े भजनानंदी हो गए, हमको बहुत कुछ मिल गया है। फिर स्वप्नादेश, सपने फिर आए हैं, रूप सनातन दोनों आए हैं। अचेत होकर गिर गए ना, अचेत अवस्था में दिख रहे हैं। सनातन गोस्वामी आए, कंठ में धारण किए हैं, बड़े आदर से उनके मस्तक में हस्त प्रसारण कर रहे हैं। श्रीनिवास तुम दुखी नहीं होना, हम हैं, तुम आ जाओ, तुम चिंता नहीं करना। रूप गोस्वामी भी इस तरह से उनको वक्ष में धारण करके उनको बहुत सांत्वना प्रदान किए हैं। फिर जब चेतन हुए तो जैसे ऐसे ही महसूस कर रहे हैं जैसे साक्षात रूप सनातन आके जैसे हमको कंठ में लगाए हैं। मन में थोड़ा सा तृप्ति, थोड़ा शांति मिल रही है। फिर बड़े कष्ट से आए हैं, इधर जीव गोस्वामी को स्वप्नादेश किए हैं, तुम आ रहे हैं श्रीनिवास, उनको तुमको संतोष विधान करना, उनको थोड़ा संतोष दे करके उनको तुम ले आना अपने पास, उनको दिशा निर्देश करना, वो तुम्हारे सानिध्य में आकर के रहेंगे। तो खबर पा करके शायद सब सत्य हो सकता है। जीव गोस्वामी पाद आए हैं गोविंद मंदिर में, आएंगे तो गोविंद मंदिर में ही तो आएंगे सब, ये तो एकमात्र ठिकाना है गोविंद मंदिर। गोविंद मंदिर उसमें बन गया है, गोविंद मंदिर में आए हैं और ऐसे छीन कलेवर और नेत्र अश्रुधारा बहते बहते आँख खुलता ही नहीं, एकदम शरीर जैसे एकदम जैसे भक्ति के मूर्त प्रतिमा जैसे, मूर्त विग्रह जैसे, भक्ति के मूर्त विग्रह। आजानुलंबित शरीर, घुंघराले केश, ऐसे प्रेम धारा। मनुष्य का नेत्र देख करके पहचान होता है उसके विचारधारा। नेत्र ऐसी चीज है ना, वो छुपा नहीं सकता है। कोई दुखी है तो उसका नेत्र से पहचान होता है, कोई सुखी है उसका नेत्र से पहचान होता है, कोई क्रोधी है तो उसका नेत्र से पहचान होता है, कोई ईर्ष्या है उसके नेत्र से पहचान होता है, किसी को होती देश भावना है, नेत्र से पहचान होता है। नेत्र ऐसे, आई इज द इंडिकेशन ऑफ माइंड, मन के इंडिकेट करता है ये चक्षु। तो देख करके, नेत्र देख करके ही समझ गए, आहा भाव नेत्र, एकदम नेत्र प्रेम से जैसे डगमग हो रहे हैं। श्रीजीव गोस्वामी गए, तुम्हारा नाम श्रीनिवास? अरे इस अनजान प्रदेश में हमको कौन जानता है, हम दुर्भागा जीव, हमको कौन जानता है। हाँ, इस शरीर को ही नाम है श्रीनिवास, चलो हमारे साथ। देख करके अनुमान किया है, क्या आप हमारे प्रभु जीव गोस्वामी पाद? हाँ, चरण में पड़ गए। चरण में पड़ करके एकदम बड़े श्रद्धा के साथ उनके चरण रस अंग में लेपन करे, फुट फुट के रो रहे हैं। हम तो आए आपके सान्निध्य में, बस आपके चरण सान्निध्य में आए हैं, आप हमको संभाल लीजिए। मैं दिशाहीन, आश्रयहीन, मैं सर्वहारा होकर के आए हैं आपके चरण सान्निध्य में। आप हमको दिशा निर्देश करके हमको मार्ग दिखाइए। मैं कौन सा मार्ग अवलंबन करके मायो राधा कृष्ण जुगल प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो सकते, ऐसे हमको मार्ग दिखा दीजिए। ले गए हैं बड़े आदर करके। फिर जमुना स्नान करके आए, थोड़ा सा तृप्ति, थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा संतप्त हृदय जैसे किंचित शांति का प्रलेप मिल गया है श्रीजीव गोस्वामी का सान्निध्य प्राप्त करके।
फिर ले गए हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास ले गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी पूर्व महाप्रभु आदेश किए हैं। सब ऐसे आदेश चल रहा है भीतर भीतर, महाप्रभु की कृपा शक्ति का जो प्रकाश स्वप्न में ही चल रहा है। जो तुम्हारे पास आएगा ऐसे श्रीनिवास नामक हमारे बड़े प्रिय पात्र और प्रेमी, तुम उनको दीक्षा दे करके उनको दिशा निर्देश करना, उनको परमार्थ जीवन का मार्ग प्रदर्शन करना। गोपाल भट्ट गोस्वामी के सानिध्य में जाकर के उनके चरण में एकदम साष्टांग प्रणिपात करके फुट फुट के रो रहे हैं। पहले आदेश किया है महाप्रभु, जो तुम जाकर के गोपाल भट्ट गोस्वामी से हमारे प्रिय पात्र, हमारे निजी जन, उनसे तुम दीक्षा मंत्र प्राप्त करना। तो जानते हैं ये तो हमारे निर्दिष्ट गुरु है। तो चरण पकड़ करके खूब रो रहे हैं। आप ठिकाना में आ गए हैं। महाप्रभु के जो निर्देशित पंथा वो ठीक ठिकाना में हम पहुंच गए हैं। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी भी देखो गुरु ना, अगर अच्छा शिष्य मिलता है ना तो गुरु भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर अच्छा एक शिष्य मिलता है ना, आचरणशील, अच्छा आधार, तो गुरु के प्रसन्नता कोई ठिकाना नहीं, वो गुरु जानते हैं। लेकिन आजकल तो गुरु तो मिल जाता है, शिष्य मिलता नहीं है। आजकल तो समय ऐसा आ गया है, गुरु तो हम जैसे गुरु तो खूब मिल जाता है, लेकिन ऐसे प्रेमी संत मिलना, बड़ा शिष्य मिलना बहुत कठिन हो गया है, आचरणशील, है ना। बड़े प्रसन्न हो गए हैं। बक्ष में धारण करके अश्रुधारा बहा रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु भी अश्रुपात कर रहे हैं और रघुनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी भी अश्रुधारा से उनको मस्तक को अभिषिक्त कर रहे हैं। बड़ी सुंदर। ठीक है, तुम काल आ जाना, जमुना स्नान करके हम तुमको दीक्षा मंत्र प्रदान करेंगे। फिर दूसरे दिन जमुना स्नान करके आए। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको विधि अनुसार उनको बाएं भाग में बैठा करके उनको वो जुगल मंत्र प्रदान किए हैं। जुगल मंत्र पाते ही तुरंत साथ साथ एकदम जैसे एकदम तल्लीन हो गया, अतीन्द्रिय जगत में जैसे प्रवेश कर गया। एक दिव्य आनंद की शिहरण, दिव्य आनंद की अनुभूति, जैसे एकदम स्तंभित हो गया, शांत हो गया, हृदय ग्रंथि जैसे छिन्न हो गया। ऐसे अद्भुत एक आनंद की शिहरण ये होता है अगर दृष्टा पुरुष, ऐसे दृष्टा पुरुष अगर कृपा करते हैं तो शिष्य वो शक्ति अनुभव करते हैं। दीक्षा माने ये नहीं एक मंत्र को फूंक देना कान में। दीक्षा माने शक्ति संचार करना, उस शक्ति गुरु में होनी चाहिए। वो दृष्टा गुरु ही वो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दृष्टा गुरु बगैर जब साधक पड़ जाए जो है वो शक्ति संचारित तो नहीं कर सकते, उनमें वो शक्ति है नहीं। ठीक है, ये भी ठीक है, मान लेते हैं हम, ठीक है, दीक्षा मंत्र परंपरा से दीक्षा मंत्र हमको मिल गया, ठीक है इतना ही तक। लेकिन दृष्टा गुरु से शक्ति पा करके जो साधन में जो अनुभूति तो अलग होता है। तो इसलिए गुरु मिलना बहुत कठिन है। सर्वोत्तम उपाय है आजकल तो सब क्या होता है, सब पागल प्राय, सब उन्मत्त प्राय हो जाते हैं। दीक्षा लो, दीक्षा लेना है, पत्र विचार नहीं, गुरु परंपरा कोई ठिकाना नहीं, गुरु अधिकार, गुरु योग्यता, शिष्य अधिकार, ये सब कोई विचार नहीं। पसंद हुआ, किसी को आया, किसी का बात सुन करके कान फूंक लिया। और हम जैसे गुरु भी ऐसे ही हैं, हम जैसे सब नहीं, सब और ऐसे को अपने मन नहीं लेना। रात में कान फूंक देते हैं। रात को आया, सुबह बोलते कहीं जाना नहीं, तुम ठीक जगह आ गया, तुम और जाना नहीं, विभ्रांति में पड़ जाओगे, बहुत ठीक जगह आ गए हो।
रात में प्रातः काल ही उसका कान फूंक देते हैं। लो, तीसरा दिन ही गुरु का आचरण देख करके उनका श्रद्धा पलट जाता है, गया शिष्य का भजन, जीवन समाप्त हो। इसलिए ऐसा नहीं, व्यग्रता नहीं, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। पहले गुरु परीक्षा, शिष्य परीक्षा। गुरु को परीक्षा करना है। क्या परीक्षा करोगे? पहले परीक्षा करोगे ये दीर्घ दिन, लंबा समय तक जे गुरु के आचरण में हम कोई दोष दृष्टि आती तो है नहीं ना, दीर्घ दिन देखते हैं ना, उनके आचरण में हमारे कोई प्रकार की दोष दृष्टि आ नहीं रही है। क्या तुम उनको ईश्वर बुद्धि कर सकते हो? ना, हम इनके प्रति ईश्वर बुद्धि हम कर सकते। एक नंबर, क्या वो हमको संसार चक्र से मुक्त करा सकते हैं? हमारे विश्वास है, हाँ, ये महापुरुष जो हैं, इनके सानिध्य में आने से, इनकी कृपा से हम संसार चक्र से, ये महापुरुष हमको कृपा शक्ति के द्वारा संसार चक्र से मुक्त कराने में समर्थ है। दृढ़ विश्वास हो गया, फिर जाके प्रार्थना करो दीक्षा के लिए। नहीं परीक्षा नहीं गुरु ने, और गुरु भी ऐसे ही परीक्षा नहीं, कुछ नहीं। आज दीक्षा ले लिया, कोमल श्रद्धालु, श्रद्धा नहीं है, तरल श्रद्धा। और दूसरा महात्मा के पास गया है और उनके वैभव देख करके, चमक दमक देख कर गए, हम तो गलत जगह पहुंच गया, यही तो ठीक है, ये गुरु तो ठीक है। और फिर यहाँ के तिलक पोछ करके वहाँ जा करके नया तिलक, नया गुरु। ये ऐसे वो क्या कल्याण होगा? क्या ऐसे कल्याण थोड़ी, ऐसे ही चल रहा है अभी मार्केट में, जो बिजनेस अच्छा चल रहा है। हर जगह नहीं, हर जगह नहीं, ये नहीं समझना, हम सबके लिए कह रहे हैं। ऐसे ज़्यादातर ऐसे देखने में आता है, ये विभ्रांति ऐसे सृष्टि करके इस तरह से दीक्षा होती नहीं, और उस दीक्षा से वो परम प्राप्ति, भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है ना। तो इस तरह से दीक्षा मंत्र पा करके फिर शिक्षा दे रहे हैं, जे बेटा साधन करो, लेकिन अपराध, नाम अपराध और वैष्णव अपराध से मुक्त रहना। যদি বৈষ্ণব অপরাধ ওঠে হাতি মাতা, উপরিয়া ছিন্ডে তার শুকি যায় পাতা, তাহে মালি যত্न करी करे आवरण, अपराध हस्ती जैसे ना है उद्गम। ये अपराध एक पाप है, एक है अपराध। पाप उसको कहते हैं जो समाज जीवन में जिस कर्म का स्वीकृति नहीं है, समाज जीवन में मान्यता नहीं है, मानते नहीं है। एक ही कर्म यहाँ पाप है, दूसरा जगह वो पाप नहीं हो, ठीक है, ऐसा होता है। एक ही कर्म एक जन के लिए पाप है, एक जन के लिए पुण्य है। समाज जीवन स्वीकृति बस। जैसे मान लो एक जन साधु हो गया, गृहस्थी जीवन में गृहस्थाश्रम, स्त्री परिवार लेकर के पालन पोषण करना, ये गृहस्थी का धर्म है। एक बाबा जी, वो बार जाकर के गृहस्थी में रह करके अगर वो सिर्फ पुत्र पालन पोषण करते हैं तो उनके लिए पाप है। क्यों? समाज जीवन वो स्वीकृति है नहीं, इसलिए उनके लिए पाप है, और गृहस्थी के लिए पुण्य है, ठीक है। माने जिस कर्म का समाज जीवन में स्वीकृति नहीं है उसको पाप कहा जाता है। लेकिन अपराध किसको कहते हैं ना? भगवत विषयक, एक जड़ विषयक जो अन्याय भूल भ्रांति, इसको पाप कहते हैं। और चिद विषयक भूल भ्रांति, इसको अपराध कहते हैं। चिद विषय माने जैसे वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, संत अपराध, भगवत अपराध, ये सब अपराध माना जाता है। पाप और अपराध, अपराध बहुत कठिन होता है। अपराध अगर क्षुद्र अपराध, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, ऊपर ये छिंड सूखी जाए पाता, ऐसे अपराध इतना खतरनाक होता है अपराध। तो ये अपराध है 10 विधा अपराध। जैसे शतांग निंदा, महत्पुरुष के निंदा, गुरु अवज्ञा। निंदा करने से ही अपराध होता है ऐसे नहीं है। निंदा ये हम लोग उनको रुचि ज़्यादा है, इसीलिए निंदा को लिया गया है। लेकिन संत अपराध 6 प्रकार होता है। 6 प्रकार से संत अपराध होता है। हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णव अनभिनंदति क्रुद्धति जाति नहर्षं दर्शने पतनानि षट। ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। हंति माने प्रहार करने से, निंदन्ति निंदा करने से। निंदा किसको कहते हैं ना? दूसरों का अन्याय कार्य का आलोचना माने निंदा। वो किया है
लेकिन तुम बोल नहीं सकते, बोलने से निंदा हो जाएगा। हाँ, वही देष्टि, मन में देश भावना रखना। हम कुछ कहते नहीं, लेकिन मन में देश भावना, उनके प्रति हमारे श्रद्धा नहीं, माने अश्रद्धा, देश भावना, बोलता है ये भी अपराध होगा, मन में भी रखना नहीं चाहिए। वैष्णव अभिनंदती, वैष्णव को अभिनंदन ना करना, सादर सत्कार आए हैं उनको सादर सत्कार ना करना। क्रोधते, क्रोध प्रकाश करने से, शास्त्र में ऐसा कहा है, कोई वैष्णव के प्रति अगर वो क्रोध प्रकाश करता है, क्रोध, हम तुमको देख लेंगे, बोलता है तत्क्षणात उसका 12 साल का भजन नष्ट हो जाता है। तत्क्षणात 12 साल जो भजन किया है ना, 12 साल का भजन जीरो। सिर्फ क्रोध दिखाया, हुंकार किया, चाहे कैसे कनिष्ठ अधिकारी हो चाहे उत्तम अधिकारी हो, 12 साल का भजन नष्ट हो जाए क्रोध प्रकाश करने से। ऐसे 2-4 तो हम लोग तो दिन में क्रोध दिखा देते हैं, 12 साल के हमारे तो ड्यू हो जाता है। इस जन्म तो गया, अगला जन्म का जो किए हैं वो भी जाएगा, वो भजन करके भी हम चौपट कर रहे हैं। क्रोध, क्रुद्ध जाति नो हर्षम दर्शने, वैष्णव दर्शन मात्र उल्लास प्रकाश करना। आहा, हमारे द्वार पर वैष्णव आए हैं, वैष्णव, उल्लास प्रकाश करना। वैष्णव इतना सहज नहीं है, भगवत सेवा सहज है, लेकिन वैष्णव सेवा सबसे कठिन है। ये अग्नि लेकर के खेलना, जला देगा प्रदीप, घर को प्रज्वलन कर, प्रदीप दिखाते हैं, आलो दिखाते हैं, रोशनी करते हैं ना प्रदीप, लेकिन इधर उधर अग्नि लगने से वो प्रदीप का अग्नि घर जला सकती है। ऐसे ही वैष्णव है रोशनी, लेकिन भूल हो जाता है, वो अग्नि इधर उधर लग गया तो पूरा घर पजाड़ देगा। सावधान, भजन कम हो वो भी अच्छा है, लेकिन संत अपराध नहीं होनी चाहिए। कोई काया मन वचन से वैष्णव अपराध से मुक्त होना जरूरी है। और वैष्णव अपराध में 2 प्रकार, एक जानित अपराध, एक अजानित अपराध। एक जानित अपराध ये महाविघातक है, माने जान करके हम जानते हैं इसमें अपराध है। कनिष्ठ अधिकारी भी, कनिष्ठ अधिकारी होने से भी अगर कोई ऐसा समझे जो हमारे घर के हमारे पत्नी है, ये तो हमारे पत्नी है, इनको धमकाने से, इनको दुखी होने से क्या होता है, हमारे पत्नी है, हमारे अनुगत होकर के हम जो कहेंगे ये सुनना चाहिए, ऐसा नहीं समझना। जब गुरु पदाश्रय हो गया है, गुरु चरण में आश्रित हो गए, वो तुम्हारा अधिकार नहीं है। उनके चरण में भी तुम्हारा भजन, उनके प्रति भी तुम्हारा अनादर बुद्धि, उनके मन को कष्ट पहुंचाने से तुम्हारा अपराध हो जाएगा। नाना प्रकार सेवा कार्य करते हुए भी तुमको भजन से तुम हट जाओगे। इसीलिए सावधान, संतों के चरण में कभी अपराध नहीं होना चाहिए। कोई अपने घर में स्त्री जो वो भी वैष्णव है, जब दीक्षा ले लिए हैं तो वो उनको सम्मान, संतोषित सम्मान करना पड़ेगा तुमको। ये सावधान हो जाओ। वह तो है जो घर में स्त्री है उनके साथ खूब आंख दिखाते हैं, धमकाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये नहीं चलेगा। गुरु भाई बहन ये भी नहीं चलेगा। ये छोटा गुरु भाई, ये बड़ा गुरु भाई, वो चलेगा नहीं। मीठी वचन के द्वारा उनके मन को संतुष्ट कर दो। अगर मान लो उनको कुछ बोलना है, बड़े हाथ जोड़ के, बड़े विनम्रता के साथ उनको चित्त को प्रसन्न रख करके उनको समझा दो। खबरदार आंख दिखाना नहीं, आंख दिखाओगे तो अपराध हो जाएगा। जो हमारा छोटा गुरु भाई, इनको बोलने का हमारा अधिकार, वो चलेगा नहीं, वो बात नहीं चलेगा, वैष्णव जगत में चलेगा नहीं। ये बहुत सावधान। आश्रमिक जीवन में ज़्यादातर ये भ्रांतियाँ होती है, और गृहस्थी जीवन में भी ये सारे भ्रांतियाँ होती हैं। हमारी स्त्री है, स्त्री भी जानते हैं हमारे पति है, ऐसा नहीं। जब दीक्षा ले लिए हैं तो इस तरह, हाँ, अगर पत्नी कोई भूल भ्रांति हो जाती है या पति का कोई भूल भ्रांति हो गया है तो उनको मीठी भजन के द्वारा बड़े प्रेम से, बड़े विनम्रता के साथ आदर करके उनको समझा दो। लेकिन खबरदार आंख नहीं दिखाना, धमकाना नहीं, वो दुखी हो जाएगा तो तुम्हारा अपराध जरूर होगा। इसलिए गृहस्थियों के लिए भी ये बहुत सावधान होना जरूरी है। जब
गुरु चरणाश्रय हो गए हैं तो जाकर के उनके लिए हाँ शासन करो, लेकिन मीठी वचन के द्वारा विनम्रता के साथ उनको समझा दो। ऐसा तो वाचिक तपस्या तो है ही, ये तो एक तपस्या का अंतर्गत वाचिक तपस्या। अनुद्विगं करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् साध्य वैष्णव जो वांग्मयं तपोच्यति। 3 प्रकार तपस्या है कलि युग में, 3 तपस्या। वो आगे जैसे पहले एकदम कठोर तपस्या वो नहीं, अभी 3 तपस्या है, कायिक वाचिक मानसिक वाचिक तपस्या है। अनुद्विगं करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् साध्य वैष्णव जो वांग्मयं तपोच्यति। अनुद्वेग कर वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा किसी का उद्वेग ना हो। शिष्य और क्या कहूँ मैं, एक बार हम बहुत अच्छी स्थिति में थे, ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई साधारण नहीं, कोई साधारण स्थिति, लेकिन स्थिति भी कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा था हमको। हमारे ही एक भतीजा चेला कुछ ऐसा आचरण कर लिया, तो हमने थोड़ा क्रोधित होकर उसको तो धमकाया था। एक शब्द कहा था, मारा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ एक शब्द दो एक शब्द प्रयोग किया था। भाई उस स्थिति से हम गिर गए, एकदम प्रैक्टिकल। हम देखते हैं जो स्थिति हमारा जो स्थिति थी, उस स्थिति से हमारा स्थिति तुरंत उसी समय हम बोले देखो भाई चेला है, उनको भी कुछ कहा नहीं जाएगा। हे भगवान, हमको एकदम कान पकड़ के ठाकुर जी जैसे दिखा दिया, देखो चेला पेला मत, ये चिंता नहीं करना, सब हमारे जान है, चेला पेला नहीं। प्रैक्टिकल, हमारा प्रैक्टिकल हमको अनुभव कराया ठाकुर जी ने। अनुद्वेगं करं वाक्यं, अनुद्वेग वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा किसी का उद्वेग ना हो, और अनुद्वेग होने से ही होगा नहीं, सत्य होना चाहिए कि झूठ बोल के तुम उनको चित्त को बहलाओगे, ऐसे नहीं। सत्य, सिर्फ सत्य होने से भी होगा नहीं, प्रियंग माने वो शब्द उनको सुनने में बड़ा आनंद लगेगा, और आनंद लगने से भी होगा नहीं। हितं च यत्, उस शब्द के द्वारा उनका मंगल भी होना चाहिए। देखो कितना बड़ा शब्द प्रयोग का कितना रखे। अनुद्वेगकार, सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए। ऐसे शब्द हो तो बोलो, नहीं तो चुप रहो, बोलना नहीं। कितना कठिन है ना। यह है तपस्या, वाचिक तपस्या। भजन करने से तो होगा नहीं, ये तपस्या का अंतर्गत है। ताप सहन करना, माने कितना कष्ट है, इतना अन्याय किया है, जो इसका हड्डी तोड़ दो मार मार के, लेकिन कुछ कहना नहीं, शांत रहो। ये कितना कठोर है, चिंता करो। जिस स्थिति में इतना क्रोध आ गया जी, इतना बड़ा अन्याय कर गया, जो इसका मार के इसका हड्डी तोड़ दूं, उस स्थिति में तुम कुछ नहीं कह सकते हो। नहीं, हाथ जोड़ के अनुद्विगं करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत्, ऐसे होना चाहिए, ऐसे वाक्य प्रयोग करो। और वैष्णव, ये तो साधारण के लिए, वैष्णव के लिए तो कैसे वचन होना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पति हो। साध्य वैष्णव जो वांग्मयं तपोच्यति, ये वाचिक तपस्या, ये होना चाहिए सबके लिए, है ना। ये अभ्यास करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। यह है तुम्हारा वैष्णव अपराध। फिर गुरु अवज्ञा, गुरु आदेश नहीं मानना, गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि, साधारणीकरण, और एक विभ्रांति कभी कभी देखने में आता है। गुरु प्रभु का दास मानते हैं। कौन सा शास्त्र में कहा है गुरु जो प्रभु का दास है? गुरु जो है, रघुनाथ दास गोस्वामी में एक श्लोक है, जो ये प्रभु का दास जो मैं उन गुरु को वंदना करता हूँ। लेकिन सब शास्त्री कहते हैं गुरु के मनुष्य गणना करियो कखनो, जाता है गुरु बाबू को तथा ना जाइए, सब शब्द है। गुरु कृष्ण रूप हम शास्त्रेर प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे भक्तगणे, ये झूठा शब्द है। तस्मात् गुरु प्रपद्यते श्री उत्तमम, है ना।
हाँ, आचार्य मांग बीजानियात, आचार्य मेरे को ही जानना। इस पर टीका करने का क्या है? कौन सा टीका करोगे इसमें? आचार्य मांग बीजानियात, 3 शब्द। आचार्य माने गुरुदेव, मांग मेरे को, बीजानियात जानना। इसमें क्या टीका करोगे? टीका करके तुम इसको भक्त बना दोगे? कौन सा शास्त्र कहा है जो गुरु मनुष्य है? यहाँ मार खा जाते हैं बहुत। बोले दास गोस्वामी पाद वो श्लोक, बोले हाँ वो भी है। वो कहाँ है? जब अंतश्चिंतित शरीर में जब हम लीला चिंतन करते हैं, उस स्थिति में गुरु को हम देखते हैं ने राधा रानी के सहचरी रूप में, वो दिव्य स्वरूप में। लेकिन जब ये शरीरधारी जो मैं, एक शरीर है, एक हमारा स्वरूप है। स्वरूप में जब उपासना करते हैं, लीला चिंतन करते हैं, उस समय गुरु हमारे प्रभु के दास है, महाप्रभु के दास, दिव्य चिन्मय आनंदमय, राधा रानी के सहचरी। लेकिन स्थूल शरीर में उस समय ये शरीर में जब है तो गुरु हमारे भगवान है। साक्षात भगवत बुद्धा न मर्त बुद्ध है परिचित, साक्षात भगवती बुद्धा, ये कहते हैं हमारे टीका में कहते हैं आचार्य मांग बीजानियात। इसमें विष्णु चक्रवर्ती टीका में कहते हैं साक्षात भगवती बुद्धा, साक्षात हरित्यन समस्त्र शास्त्री। तो गुरु साक्षात भगवान है, ऐसे जानकर के तुमको उपासना करना पड़ेगा स्थूल शरीर में। और नित्य लीला जब चिंतन करते वहाँ तो एक अलग वो दिव्य स्वरूप, दिव्य जगत के चिंतन है, वहाँ तो अलग है। लेकिन स्थूल शरीर में जब हमारे गुरु हैं, हम हैं, यहाँ गुरु साक्षात भगवान है ना। क्या बोलते हैं बाबा? कोई शास्त्र कहा नहीं गुरु जो स्थूल शरीर में। आप गुरु तत्व संबंध बोलने से तो हम तो हमारा प्रसंग बिगड़ जाएगा। गुरु का कई स्वरूप हम संक्षेप में बोलते हैं। गुरु कई स्वरूप में विद्यमान है? गुरु 4 स्वरूप में विद्यमान है। एक स्वरूप है नवद्वीप में, वहाँ गुरु महाप्रभु का दास है, भगवान नहीं है। एक स्वरूप है वृंदावन में, वो राधा रानी के सहचरी है, भगवान नहीं है। एक गुरु है समष्टि गुरु, सब गुरुओं के गुरु, वो भगवान है और कुछ नहीं है। और ये व्यष्टि गुरु जो शरीरधारी है, ये गुरु है, ये कौन है? इनका स्वरूप क्या है? ये दास है, महाप्रभु के पार्षद है, समष्टि गुरु है, ना शरीरधारी एक मनुष्य है? इनका स्वरूप क्या है? क्या बोलोगे? इनका ये कौन है बताओ? ये जो शरीरधारी गुरु है, इनका स्वरूप क्या है बताओ? पंचभौतिक शरीरधारी हम देखते हैं, ये है, ये पंचभौतिक शरीरधारी है। ना नवद्वीप में महाप्रभु के पार्षद है, ना वृंदावन में राधा रानी के सहचरी है, ना समष्टि गुरु, गुरुओं के गुरु हैं। ये हैं, ये कौन है? बोलिए बाबा, इनका स्वरूप क्या है? इनके ताहारी प्रकार মানে তিনি আলাদা, এই আলাদা, এ তো আমি বললাম, এ তো ঠিক আছে। তো পরিষ্কার ব্যক্ত হলো না ইনি কে? ইনি সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট হলো এই শরীরটা, এই যে ব্যষ্টি গুরু समस्त जो तत्व बताए ना, समस्त तत्व का समाहार, समस्त शक्ति का समाहार इनमें है। ये समष्टि गुरु रूप में, ये नवद्वीप में, ये वृंदावन में, और स्थूल शरीर रूप में ये विद्यमान है। ये समस्त शक्ति, समस्त स्रोत, समस्त सब कुछ का समाहार है, ये केंद्र है। ये गुरु अप्रसन्न हो गया, नवद्वीप का गुरु वो चले गए। ये गुरु अप्रसन्न हो गया, सब शास्त्र जो है सब चले गए, एक एक करके लोग, सब शक्ति आते हैं कृपा करने के लिए। जब साधक दीक्षा लेते हैं तब समस्त शक्ति आते हैं कृपा करने के लिए, जो इसको कृपा करेंगे। ये संसार चक्र से मुक्त होने के लिए आप गुरु कृपा, गुरु पदाश्रय किए हैं, इनको कृपा करेंगे। शास्त्र आते हैं, महत्पुरुष आते हैं, समस्त शक्ति आते हैं कृपा करने के लिए, लेकिन कृपा करते नहीं है। देखते हैं गुरु की तरफ, ये जो गुरु शरीरधारी, ये क्या कहते हैं? ये प्रसन्न है तो सब कृपा करके चले जाते हैं।
ये गुरु अप्रसन्न है, सब लौट के चले जाते हैं, कृपा चलो रहने दो रहने दो। यही इनके भीतर से समष्टि गुरु आ जाएंगे, सब मूर्त प्रकाश हो जाएंगे। ये गुरु की शक्ति के अंदर से ही नवद्वीप प्रकाश, वृंदावनी प्रकाश, यही गुरु के अंदर समस्त प्रकाश। ये साधारण, ये सबसे इम्पोर्टेंस, ये जो व्यष्टि गुरु है ये सबसे थी इम्पोर्टेंस इनका है। और ये गुरु को लेकर ही समस्त तर्क वितर्क को जो भी हो रहा है, सिर्फ ये गुरु को लेकर के, ये व्यष्टि गुरु को लेकर के। और जो गुरु है उनके लिए स्वरूप है, सभी एक ही है, एक ही तत्व है, उनके लिए कोई वितर्क है नहीं। नवद्वीप के लिए कोई वितर्क है नहीं, वृंदावन के लिए कोई वितर्क है नहीं, समष्टि गुरु के लिए कोई वितर्क है नहीं। वितर्क कहाँ? व्यष्टि गुरु को लेकर। ये कौन है? ये समस्त शक्ति, समस्त उस समाहार है, सब मिलित तो सब इनमें है, इनके भीतर। बहुत कठिन है, बहुत दुर्गीय है। तुलसीदास जी ने जैसे कृपा सिंधु नर रूप हरि, हरि ही नर के रूप में आए, उन्होंने भी भगवान तुलसीदास जी ने। सब शास्त्र कहते हैं, सभी शास्त्र। तो दास गोस्वामी पाद जो शब्द श्लोक है वो नित्य लीला में, वो तो हम भी करते हैं। नित्य लीला में तो हम भी थोड़ी हम भगवान का चिंतन करते हैं। वहाँ तो राधारणी के बगल में साहचरी रूप में हमारे गुरु रूपा सखी मंजरी विद्यमान है, दिव्य स्वरूप चिंतन कर रहे हैं। आँख खोल के जब देखते हैं हमारे गुरु बैठे, ये कौन है? ये भगवान है, ये साक्षात भगवान है, साक्षात भगवती बुद्धा नामर्थ बुद्धा करिचित। हम तो चल रहे थे वहाँ, तो दीक्षा मंत्र प्रदान किए और अपराध संबंध में थोड़ा आलोचना कर रहे थे। आज तो 11 बज गया, तो हम लोग फिर काल चलेंगे, आगे चलेंगे। आज की कथाएं विश्राम, 11 बज गया है, सब दूर दूर जाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम, गौर हरि।